सरकार के साथ ये उत्पत्ति हुई, ओआरओपी का कमिटमेंट हुआ, उसके लिए 500 करोड़ रुपए जो सत्येंद्र साहब ने बताया वो रखे गए थे। तो उसमें अधिकारियों को मिनिमम वेजेस पे लिया गया था, यानी कि उसमें जो अफसर्स कवर हो रहे थे लास्ट मेजर रैंक तक। क्योंकि जो हमारे नीचे के तबके से नीचे के हमारे जवानों जेसीओ के बीच में से जो अधिकारी बनते हैं वो अधिकतम मेजर तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहला काम ये हुआ उसमें वो आरोपी में के अधिकारी को मेजर तक के लिए नामित किया गया, लेकिन उसमें एक गेम कर दिया। गेम क्या कर दिया? बात ऐसे भ्रष्ट नेताओं को और ऐसी भ्रष्ट सरकार को एक चुनित तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारों के ऊपर भी एफआईआर करने लगी है। लेकिन फिर बता दूं कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो भ्रष्ट नेता, जो एक बार हमारे देश के अंदर नेता का पद पा लेता है, उसको कहीं ना कहीं सरकार पेंशन के साथ साथ तनख्वाह बड़ी मोटी मोटी देती है, और एक बार नहीं उसको लगातार 2-2, 3-3 पेंशन वो पा लेता है। लेकिन जब हमारे देश के इस तरह के बहादुर अपने अंग गवा देते हैं देश के लिए, तो उसको पेंशन तक नहीं मिल पाती है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन इस बात का मेरे को आपके साथ अन्याय और सिर्फ अन्याय हुआ। फिर भी मैं एक बार चर्चा करूंगा, बात करूंगा आपसे। क्या नाम होगा? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, पूरी एक बार बात बताओ कि आपके साथ ये किस तरह से हुआ था और कैसे ये आपको हुआ था? ये ओपी भवन श्रीलंका में सुबह चल रहे थे, अम्बुश में फंसा लिट्टे बड़ों में, तब रुष्ट मारे तो पाटिल साहब को आमंत्रित करता हूँ। ये 20 मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा, मैं ऑनरी युद्ध के अंदर ये हुआ है सब। आर्मी और अच्छा, आपके साथ और भी बहुत सारे जवान रहे होंगे? कंपनी थी हमारी जी। 7-8 का इकट्ठे लगे, एक खत्म हो गया था वहाँ पर और हम घायल हुए थे 6। आपकी टांग चली गई थी, मतलब पूरी बात बताओ कैसे हुआ थी? पूरा जो है पैर लगता कट गया था, एकदम ऊपर नीचे चमड़ी बची हुई थी। अच्छा, ये 2.5 साल में जुड़ा था। 2.5 साल के बाद जुड़ा था ये? अच्छा, वो छोटा कर दिया बहुत ज्यादा, 4-5 सेंटीमीटर छोटा है आपका ये वाला पैर। ये मैं नलिन तलवार, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, और अभी कुछ थोड़े से नया वो हुआ है कुछ, तो वही आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये पूरे देश को पता लगे, हमारे पूर्व सैनिक जहाँ भी हैं उन तक ये बात पहुँचे। सबसे पहले तो ये बात थी कि हम 3 तारीख को पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सबसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि सभी लोग जो है धरना के लिए वहाँ पे प्रदर्शन करें, हर डीएम के ऑफिस के बाहर या डीसी के ऑफिस के बाहर, और उसके बाद में जो मांग पत्र है वो उनको दें। और उसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ तक कि सिक्किम, मणिपुर और हर जगह के जो जवान हैं, अरुणाचल, वो सब के सब वो देने के लिए तैयार है। जो हमने मांग पत्र तैयार किया है उन सब तक पहुँच गया है, उन्होंने अपने अपने तैयार कर ली हैं, अपने अपने बैनर्स, फ्लैग्स वगैरह जो रोष मार्च करेंगे वो, लेकिन वो होगा कानून के दायरे में, और ज़्यादा कोई शोर शराबा या इस तरह की हरकत नहीं की जाएगी। और इसी कड़ी के अंदर आगे, क्योंकि अभी तक क्या था कि कहने को तो हम एक मंच बना के चल रहे थे कि बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दूसरी एसोसिएशंस, लेकिन उनको कोई नाम नहीं दिया गया था। जैसे मैंने अभी आपके साथ अपना परिचय दिया कि मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन इन सब जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं पूरे देश से, जो हम किसी को रोक भी नहीं सकते जंतर मंतर पे, क्योंकि ये सब के लिए संतर्क है। वहाँ बैरिकेड के पास में कौन क्या बोल रहा है उसके जिम्मेवार हम नहीं है, हम जिम्मेवार हैं सिर्फ हमारे स्टेज से। आज हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे बागपत क्षेत्र के कैप्टन राजेंद्र साहब आए हैं, और वो पगड़ी पहना के हमारे उत्तराखंड से आए चंदन साहब जी को पगड़ी पहनाएंगे। और ये सिर्फ चंदन साहब को नहीं है, मेरी आवाज जहां तक भी जाए, उत्तराखंड में बैठे हुए कमाऊ गढ़वाल के
वो वीर सैनिकों के ये सिर पे हम एक पगड़ी, एक जिम्मेवारी और अधिकारों की मांगों के लिए और जायज मांगों के लिए हम उनको पगड़ी पहना रहे और बैठे रहो सब। उत्तराखंड के 2-3 आप और सारे बैठे वो मीडिया। उसी तरह इस नरेगा में भी नरेगा के मजदूर और नियति समझ सकते हैं कि नरेगा में क्या प्रॉब्लम और समस्या आ रही है। मोदी सरकार ने उत्तराखंड सैनिक एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड सैनिक एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड सैनिक एकता जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश सैनिक एकता जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश सैनिक एकता जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश सैनिक एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड सैनिक एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड सैनिक एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड सैनिक एकता जिंदाबाद।